ये बंदा अपने साथी के साथ मिलके एक जगह पे 3 आदमियों को मार देता है, फिर उनका सारा माल लूट लेता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब परमिस अपना काम खत्म करके वहाँ से जा रहा होता है, तब वो एक अजीब-सी जगह पर पहुँचता है, जहाँ लकड़ियों के बांधों में इंसानी खोपड़ियाँ लटकती हैं। मतलब ये जगह बिल्कुल हॉट फिल्म जैसी लगती है और तभी उसके साथी पर अचानक हमला हो जाता है। हमला इतना ज़ोरदार था कि परमिस उसको बचाने की कोशिश करता है, पर उसका साथी वहीं मर जाता है। अब परमिस ने अपना सारा लूट छुपा दिया था। शेरिफ का असिस्टेंट ये सब छुपकर देख रहा था और जैसे ही मौका मिला, उसने जाकर सारी सच्चाई ऑफिसर हंट के सामने रख दी। हंट को शक हो जाता है कि परमिस एक लुटेरा है। अब दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि परमिस को पकड़ना ज़रूरी है। फिर क्या होता है, हंट अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ जाता है जहाँ परमिस बैठा होता है। पहले वो बैठकर परमिस से उसके काम के बारे में सवाल करते हैं। जब परमिस घबराता है, तब हंट को यकीन हो जाता है कि परमिस सच में कुछ छुपा रहा है। अब ये सब होने से पहले ही परमिस भाग जाता है, लेकिन हंट उसकी टांग पर गोली मार के उसे रोक देता है। परमिस जख्मी होकर गिर जाता है और ये सब सीन शहर वालों के सामने होता है। वहीं एक आदमी जॉन परमिस को जख्मी देखकर परेशान हो जाता है। वो मदद के लिए डॉक्टर के पास जाता है, जिसका अपना भी एक घायल पति था। उसकी हालत भी बहुत गंभीर थी। डॉक्टर अपने पति का खुद इलाज कर रही थी, लेकिन ये केस इमरजेंसी था, इसलिए डॉक्टर अपने पति से अनुमति लेकर जॉन के साथ पुलिस स्टेशन आ जाती है। पुलिस स्टेशन में डॉक्टर को पता चलता है कि परमिस की हालत भी गंभीर है और परमिस की टांग बहुत जख्मी है, जिसका इलाज करने में डॉक्टर को पूरी रात लग जाती होता है। और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने फार्म हाउस में किसी काम के लिए जा रहा है। तभी उसे घोड़े की तेज दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाता है तो देखता है कि अजीब सा सीन, वहाँ जो लोग हैं वो हम जैसे नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। लोग उसे पकड़कर बड़ी ही बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं। उसका शरीर जख्मी हो जाता है हर तरफ से। परमिस के पीछे जो लोग थे वो असल में नरबक्षी थे, मतलब इंसानों का गोश्त खाने वाले लोग। फिर सुबह होती है और हम शेरिफ को उसके घर पर देखते हैं। तभी एक आदमी बहुत घबराया हुआ उसके पास आता है और बताता है कि उसने खेतों में एक आदमी की लाश देखी जो बहुत ही खराब हालत में थी। वो आदमी पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करने गया था, लेकिन वहाँ सब खाली था, ना कोई अधिकारी था, ना कोई कैदी। ये सुनकर शेरिफ शॉक में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद फील्ड में जाकर लाश को चेक करता है। फिर जब शेरिफ पुलिस स्टेशन जाता है तो सच में वहाँ सब लोग गायब हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन की जांच पड़ताल में एक तीर मिलता है जो नरबक्षी जनजाति का था। शेरिफ को पहले तो इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन उसे पता था कि इंसान है जो इस जनजाति के बारे में सब कुछ जानता है और वह प्रोफेसर था। शेरिफ डॉक्टर के घर भी जाता है और वहाँ उसके पति अर्थर को ये चौंकाने वाली खबर मिलती है कि पूरा पुलिस स्टेशन खाली है। अर्थर को भी ये बात समझ नहीं आती, लेकिन शेरिफ आश्वासन देता है कि वो सबका पता लगा लेगा। अर्थर बहुत परेशान हो जाता है और शेरिफ के साथ चल पड़ता है। वे दोनों प्रोफेसर के पास जाते हैं और उसे तीर दिखाते हैं। प्रोफेसर भी इस तीर को देखकर परेशान हो जाते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि ये तीर नरबक्षी जनजाति का होता है जो लोग इंसानों को पकड़कर मार कर खाते हैं।